Her selection as chief minister is a milestone in Pakistani politics. We look forward to cooperating with Pakistan more broadly on integrating women more fully into the country's political life, in the economy, including through the U.S.-Pakistan Women's Council, civil society, and other decision-making spaces. An inclusive Pakistan makes for a strong, prosperous country which all Pakistanis benefit from, and so we are always pleased when we see cracks in the glass ceiling anywhere in the world. पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज रहेगी। अमरीका पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद को कदर की निगाह से देखता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा मरीम नवाज का बतौर वज़ीर आला इंतखाब पाकिस्तान की सियासत में संगे मील है। ख़वातीन के लिए ऐसे अहम फैसलों से अमरीका हमेशा खुश होता है। ख़वातीन को सियासी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर शामिल करने के लिए ताउन के मुंतज़िर है। मोहम्मद शहबाज शरीफ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ ईमानदारी और वफादारी के साथ जो बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा, अपने फ़राइज़ की कमा हक़ को अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बन गए। 24वें वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हल्फ लिया, शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। तकरीब हल्फ बर्दारी में सर्विसेज चीफ, पार्टी कायदीन, साबिक निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के वज़राए आला, गवर्नर्स और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने शिरकत नहीं की। शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। शहबाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। शहबाज शरीफ से सुबुकदोश निगरां वज़ीर आज़म की मुलाकात, अनवारुल हक काकड़ को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाने के चंद घंटों बाद काम शुरू कर दिया। मईशत की बहाली के हवाले से इजलास की सदारत की। मौशी बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर लाएअमल तैयार करने की हिदायत। कहा हमें मुल्क की मईशत को बेहतर करने का मैंडेट मिला है और यही हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। IMF से बातचीत को भी फौरी आगे बढ़ाया जाए। हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी की जाएगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में शफाफियत लाने के लिए ऑटोमेशन नागुज़ीर है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों से महरूम, मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के कोटे की मुस्तहक नहीं। फैसला 4-1 के तनासुब से जारी किया गया। मखसूस सीटें देकर जमातों को अलॉट की जाएं। इलेक्शन कमीशन पंजाब के मेंबर बाबर हसन भरवाना ने इख्तलाफी नोट लिखा। कहा फैसले से जज़वी इख्तलाफ करता हूँ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बरवक्त तरजीही फहरिस्तें जमा नहीं करवाईं। आइन में तरमीम होने तक कि खाली नशिस्तें किसी को अलॉट ना की जाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया कि ये हम आपको नहीं दे रहे। उन्होंने शायद उसको दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को देने का फैसला किया है। शेब शेब शेब। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी और गैर जमहूरी है। हमें मखसूस नशिस्तों के हक से महरूम कर दिया गया। बैरिस्टर अली जफर का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द अमल। कहा इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान मुस्ताफी हों। सदारती इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने का भी मुतालबा। कहा दूसरी जमातों को सीटें देने का मतलब आईनी गलती होगा। सदारती और सेनेट इलेक्शन हमें मंजूर नहीं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। असम्बली में साइफर की गूंज। MKM और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान में तल्ख कलामी और हाथापाई। बिलावल भुट्टो ने कहा बानी PTI ने जानबूझकर साइफर की कॉपी लीक की। सियासत चमकाने के लिए साइफर की कॉपी इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में जमा करवाई। ये पाकिस्तान की कौमी सलामती पर समझौता है। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान गोरजरदारी गो के नारे। अपने नाम के साथ भुट्टो लगाकर कोई भुट्टो नहीं बन सकता। हमें दर्द देने वाले अपने गिरेबानों में झांकें। बैरिस्टर गौहर का जवाबी वार। कहा साइफर एक हकीकत है, जिसने हुकूमत खत्म की उसका ट्रायल होना चाहिए।
अवामी मैंडेट न रखने वाले को मुंतखब किया गया। हमारे 100 इनके 200 पर भारी हैं। बानी पीटीआई का कोई बेटा भतीजा ऐवान में मौजूद नहीं। ये मफादात के लिए इकट्ठे होते हैं। बकाइन के दरख्त से अवाम को आड़ू नहीं मिलेगा। बिलावल भुट्टो ने 9 वाकयात पर जुडिशल इंक्वायरी की मशरूत हिमायत कर दी। कहा चीफ जस्टिस को इंक्वायरी का सरबराह बनाया जाए। जुडिशल इंक्वायरी का फैसला हम भी माने, पीटीआई भी माने। बिलावल भुट्टो की वजीर आजम की मिसाक मुफाहमत की पेशकश की हिमायत। बिलावल भुट्टो की महमूद अचकजई के घर छापे की भी मजम्मत। जिस तरह 2018 में आपको जितवाया गया, 2024 में हरवाया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की कौमी असम्बली में अपोजिशन पर तनकीद। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एहतजाज पर कहा कि ऐवान में शोर शराबे से लग रहा है, जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। अपोजिशन के खदशात दूर करने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा। सदर मुमलिकत कौन बनेगा, आसिफ जरदारी या महमूद खान अचकजई? इंतखाबी मैदान 9 मार्च को सजेगा। आसिफ जरदारी के कागजाती नामजदगी मंजूर, महमूद खान अचकजई के कागजाती नामजदगी पर एतराज आए, फैसला महफूज। फारूक एच नाइक ने बताया कागजाती नामजदगी पर कोई एतराज नहीं किया गया, हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। आसिफ जरदारी दूसरी मरतबा सदर मुंतखब होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आज जारी की जाएगी। सदर के इंतखाब के लिए सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों में बैक वक्त पोलिंग होगी। पीपल्स पार्टी की सदारती कमेटी मेंबरान की हुकूमती इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से अलग अलग मुलाकातें। सदारती इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी को वोट देने की दरख्वास्त। कमेटी मेंबरान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात की। आसिफ जरदारी और खालिद मकबूल सिद्दीकी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। सदारती इलेक्शन में वोट की दरख्वास्त मुशावरत के बाद जल्द जवाब देंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का जवाब। एमकेएम की राब्ता कमेटी का इजलास आज तलब। आइंदा 2 रोज में पंजाब काबीना तश्कील दिए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक मरियम औरंगजेब, अज़मा बुखारी, ख्वाजा सलमान काबीना का हिस्सा होंगे। ख्वाजा इमरान नज़ीर, बिलाल यासीन, मियां मुश्तबा, शुजाउर रहमान को भी वजारत मिलेगी। फैसल खोकर, शाफे हुसैन और गजम्फर अब्बास शीना की भी पंजाब काबीना में शमूलियत मुतवक्किल। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर पंजाब के लिए 3 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए। मखदूम अहमद, कमर जमान कायरा और चौधरी रियाज शामिल। नदीम अफजल चंद गवर्नर पंजाब के दौर से बाहर। पीपल्स पार्टी सदारती इलेक्शन के बाद गवर्नर पंजाब और केपीके के नामों का ऐलान करेगी। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई के घर पर छापे के खिलाफ लुरालाई में एहतजाज। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के कारकुनों की रैली। वकला का बलूचिस्तान में अदालती उमूर का बाइकॉट। सियासी रहनुमाओं की जानिब से मजम्मत। अली मोहम्मद खान ने कहा महमूद अचकजई के घर छापा अफसोसनाक है। सियासी इख्तलाफ हो सकता है लेकिन ऐसे इकदाम नाकाबिले कबूल हैं। ऐसे हथकंडों से इज्तनाब करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर राय महफूज कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा 7 जजेस से मुशावरत के बाद सुप्रीम कोर्ट जल्द अपनी राय सुनाएगी। रजा रब्बानी ने कहा भुट्टो के खिलाफ केस चलाया गया, उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आइन के तहत काम नहीं कर रहे थे। इस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज था, बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल थे। मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर चीफ जस्टिस पाकिस्तान, कायम मकाम जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का ट्रायंगल था। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। हादसात में जाबहक अफराद की तादाद 35 हो गई। 43 अफराद जख्मी, 346 घरों को नुकसान पहुंचा। एनडीएमए की मुल्क भर में शदीद बारिशों के एक और स्पेल की वार्निंग। शदीद बारिश और बर्फबारी के बाद लैंडस्लाइडिंग से कई अहम शराएं और राब्ता सड़कें बंद। दीरबाला में रिकॉर्ड बर्फबारी, बिजली मुनक़ता। करक में 25 साल बाद बर्फबारी। इंडस हाईवे पर ट्रैफिक मअतल। FWO का गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन। शुमाली बलूचिस्तान में यख बस्ता हवाओं से मामूलाती जिंदगी मुतासिर। क़िल्लात में पारा -6 तक गिर गया। कराची में मौसम बदस्तूर सर्द।
मालम जबा में लैंडस्लाइडिंग के बाद पाक फौज की टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन, सड़क से भारी पत्थर और मट्टी हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दिया। मट्टा में भी पाक फौज के जवानों का रेस्क्यू मिशन। शदीद मौसम में राशन भी तकसीम, मुकम्मल बहाली तक सवात और मालाकंड में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा।